मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचेगा। 25 साल के हैरल्ड मार्टिन्स को टेक्सास के स्टाइल्स जेल में शिफ्ट किया जाता है। दरअसल हैरल्ड के ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और लगभग 35 साल उसे जेल में बिताने होते हैं। अब ये जो हैरल्ड है, ये 16 साल की उम्र से ही जेल में होता है और एक दिन जब वो जेल में होता है तो उसके पास वाले सेल से उसे एक आवाज़ आती है, जिसमें एक आदमी उससे पूछ रहा होता है कि उसका रैंक क्या है। अब हैरल्ड को कुछ समझ में नहीं आता और वो इसका जवाब नहीं देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो आदमी उसे धमकी देता है कि उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा या तो वो इस जेल से भाग जाए। अब इसके बाद ही थोड़ी देर बाद सारे सेल से आवाज़ आने लगती है। सारे कैदी चिल्ला रहे होते हैं SOS SOS। थोड़ी देर बाद हैरल्ड को ये समझ में आता है कि SOS का मतलब है शूट एट साइट, यानी कि हैरल्ड को मारने के लिए सारे कैदी प्लान बना रहे होते हैं और उसे देखते ही ख़त्म कर देने का प्लान होता है। अब हैरल्ड को ये पता चल जाता है कि इस जेल में वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। नेक्स्ट डे जब गार्ड्स आते हैं उसे सेल से बाहर निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है और वो गार्ड्स के साथ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही सामने से एक दूसरा कैदी आता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने दोनों हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद भी हैरल्ड उसका सामना करता है। थोड़ी देर में और सारे गार्ड्स आ जाते हैं, उन दोनों को अलग अलग किया जाता है और हैरल्ड का सेल बदल दिया जाता है। अब हैरल्ड को ये तो समझ में आ गया होता है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे या तो ये जेल छोड़कर भागना पड़ेगा या फिर किसी को मारना पड़ेगा। अब जेल छोड़कर भागना तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इस जेल में काफ़ी कड़ी निगरानी रखी जाती है। 24 घंटे में से 23 घंटे सेल के अंदर ही रहना होता है और जो इस जेल का रिक्रिएशनल एरिया है वहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही कैदी को भेजा जाता है। उसके अलावा हर आधे आधे घंटे पे गार्ड्स आकर सारे कैदियों के नंबर्स काउंट करते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है वहाँ पर। इसी के साथ साथ वहाँ पर 3 टावर्स हैं जिस पे हर समय गार्ड्स तैनात रहते हैं। उन्हें पूरा जेल दिखता है और जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है गार्ड्स को शूट एट साइट का ऑर्डर है, तो इसीलिए जेल से भागना तो भाई नामुमकिन है। अब वो सोचता है कि उसे किसी को मारना ही पड़ेगा। एक दिन जब वो जेल में बैठा होता है तो उसकी रूम की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई पाइपलाइन होगी या कुछ तो होगा जहाँ से इस लाइट तक जो मैकेनिक्स है वो पहुँच पाते होंगे, और वो तलाशने की सोचता है ये रास्ता जहाँ से वो शायद बाहर निकल पाए। अब जैसे ही वो लाइट के पास पहुँचता है तो उसे दिखता है कि उसके ऊपर का कवर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। अब प्लास्टिक तो किसी भी चीज़ से तोड़ी जा सकती है, लेकिन सवाल है कि वो इस प्लास्टिक को तोड़े कैसे। तो वो अपने शर्ट के धागे निकालना शुरू करता है और उनसे बनाता है एक बहुत ही टाइट सी रस्सी। अब इसे टेस्ट करने के लिए वो साइड में रखी हुई एक प्लास्टिक कप को काटना शुरू करता है। कप कट जाती है, उसका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो लाइट की तरफ बढ़ के धीरे धीरे उस प्लास्टिक को काटना शुरू करता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद वो प्लास्टिक कट जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्लास्टिक कटती है उसे दिखता है कि अंदर आयरन का एक गेट बना हुआ है, यानी कि अब उसे बाहर निकलने के लिए आयरन के इस गेट को तोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, और उसके पास कोई सामान नहीं है इसे काटने के लिए। तो आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या हैरल्ड इस आयरन के गेट को काट पाता है या नहीं, ये हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट्स नीचे लिखकर बताइए। इसी के साथ साथ वीडियो अगर पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यानी कि आपकी होस्ट पंखुड़ी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।